rather than applying the moment distribution process successively to each joint as illustrated early here, it is also possible to apply it to all joints at the same time। ठीक है, पहले हमने क्या किया था, जो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस था ये हमने एक एक करके जॉइंट पे लगाया था ना। पहले जॉइंट बी पे सी पे लगाते हैं, फिर जॉइंट बी पे लगाते हैं, फिर सी पे लगाते हैं, फिर बी पे। इधर ये बात कर रहे हैं ये तमाम ये प्रोसेस एक ही टाइम पे सारे जॉइंट्स पे भी लग सकता है। ठीक है, अप्लाई टू ऑल जॉइंट्स एट द सेम टाइम। किस तरह होगा? दिस स्कीम इज शोन इन फिगर 12.6c। यहाँ पर ये शो कर रहा है। इन दिस केस वी कैन स्टार्ट बाय फिक्सिंग ऑल द जॉइंट्स and then balancing and distributing the fixed end moments at both joints B and C, line 3। यहाँ पर क्या किया, वही वाला सारा प्रोसेस कर लिया, जो लोडिंग आ गई वो कर दी। थर्ड स्टेप में पहले क्या हुआ था, खाली जॉइंट C को इन लोगों ने लॉक किया था और उसकी अनलॉकिंग की थी। यहाँ पर क्या किया, इन लोगों ने पहले ही दोनों जॉइंट्स लॉक कर लिए और जॉइंट स्टेप 3 में इनकी अनलॉकिंग भी कर ली है। कैसे की है? जो 8000 मोमेंट आ रहा था जॉइंट सी पे, ठीक है, इसके ऊपर ये जॉइंट सी है ना, यहाँ पर जो मोमेंट 8000 आ रहा था इसको काउंटर कर रहे हैं -8000 से। ठीक है, -8000 से इसे काउंटर किया और बैलेंस कर लिया और इसको फिर आगे कैरी ओवर करा दिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में। और सिमिलरली जॉइंट बी के ऊपर जो मोमेंट आ रहा था -8000 था, उसको काउंटर मोमेंट लगाया +8000 और उसको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, +3200 +4800। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लें। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों स्टेप इकट्ठे, दोनों जॉइंट्स को इकट्ठा ही अनलॉक कर रहे हैं। लास्ट में हम क्या कर रहे थे, खाली हम इसको पहले जॉइंट सी को अनलॉक किया, फिर यहाँ पे जॉइंट बी को अनलॉक किया, फिर सी को अनलॉक किया, फिर बी को अनलॉक किया। यहाँ पर ये स्टेप इकट्ठा हो रहा है, जॉइंट सी और जॉइंट बी को दोनों इकट्ठा अनलॉक कर रहे हैं। ठीक हो गया? कोई डाउट है पूछिए। दोनों से हो सकता है इसमें? क्या कह रहे हैं? दोनों मेथड से सर ये सॉल्व जी हो दोनों सकता है? तरीके ठीक है। ये वाला तरीका जो अभी बता रहा हूँ ना, ये वाला अगला न्यूमेरिकल सॉल्व करने में किया हुआ है उन्होंने, कि इकट्ठा जॉइंट बी और सी को अनलॉक किया हुआ है, होगा दोनों से सेम आंसर आएगा। ठीक है। ओके सर। In this case, we start by fixing all the joints and then balancing and distributing the fixed moments at both joints B and C. Unlocking joints B and C simultaneously. Joint A is always fixed। ठीक है, joint A fix ही है, इसमें आपको मालूम है ये वाली सपोर्ट ये फिक्स है। ठीक है, joint A is always fixed। Again, the joints are the moments are then carried over to the end of each span, line 4। line 4 में क्या करते हैं, जो मोमेंट इधर हमने बैलेंसिंग मोमेंट लगाया था ना, अब भी हमने इसको कैरी ओवर कराना है। अब ये सी बी से कैरी ओवर हो जाएगा -8000 मोमेंट बी सी में, हाफ चला गया यहाँ पे। ठीक है, उतना ही और हाफ, और 4800 वाला बी सी से हो गया सी बी में, और जो 3200 है बी ए से चला गया ए बी में। ठीक है, ये बी ए मेंबर है यहाँ से ए बी में चला गया, बी सी मेंबर है यहाँ से सी बी में चला गया। ठीक है, जॉइंट सी की तरफ जा रहा है और ये जॉइंट ए की तरफ जा रहा है। अब ये हो गया, यहाँ तक कोई डाउट है पूछ लें। नो सर। ठीक है, जब कैरी ओवर करा लिया उसके बाद कह रहे हैं लाइन 4 में, कहता है अगेन दी जॉइंट्स आर लॉक्ड। अब क्या किया, दोबारा जॉइंट सी और जॉइंट बी को लॉक कर दिया, एंड दी मोमेंट्स आर बैलेंस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। उसके बाद जो मोमेंट आया इसको बैलेंस किया, ये +2400 आया था जॉइंट सी पे, इसको बैलेंस करके -2400 कर दिया, और इधर जो मोमेंट आया था इसको दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। -4000 को +4000 हो जाएगा, और 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे +1600, 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे +2400, डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, लाइन 5 में अनलॉकिंग द जॉइंट्स वन अगेन अलाउज द मोमेंट टू बी कैरिड ओवर एज शोन इन लाइन 6। लाइन 6 में जिस तरह आपको ये शो कर रहा है कि ये जो मोमेंट यहाँ पे आया था 2400 ये कैरी ओवर हो जाएगा हाफ, और जो यहाँ पे मोमेंट आया था 1600 ये कैरी ओवर हो जाएगा हाफ यहाँ पे, और ये -2400 कैरी ओवर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया? अब कैरी ओवर वाला ये लाइन हो गई, और नीचे वाली फिर दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है। जो 1200 आया था उसको बैलेंस करके -1200 कर लिया, और ये जो -1200 आपके पास आया हुआ था, हाँ जी, इसको क्या किया, इसको इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया 0.4 से मल्टीप्लाई करके +1200, इसको काउंटर किया ना, काउंटर मोमेंट +1200 मल्टीप्लाई बाय 0.4 480 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 0.6 720 आ जाएगा। ठीक है,
Continuing, we obtain the final results as before listed on line 24. इसको आप कंटिन्यू करते जाओ, ये इस तरह कर करके आपके पास लाइन 24 के ऊपर ये फाइनल रिजल्ट आएगा। जब पॉइंट्स में आ जाए तो 0 पॉइंट समथिंग आ जाए तो फिर आप रोक ले, ठीक है। जब आपने इसको रोका तो आपके पास इधर वैल्यू आएगी 2823, इधर आएगी 5647, इधर आएगी -5647 और यहाँ पे 0। ये कर लेंगे ना, हो जाएगा अपने एंड पे या नहीं? जी सर, जी हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, ये कर लें अपने एंड पे, देखें नहीं होता फिर मुझसे पूछ लें। क्या कह रहे हैं? ओके मेरे बोल तो सर ओके ठीक है इसमें। अच्छा जी, by comparison this method gives a slower convergence to the answer than does the previous method। ठीक है, थोड़ा slower convergence है। However, in many cases this method will be more efficient to apply and for this reason we will use it in the examples that follow। ठीक है, ज़्यादा efficient है इसलिए examples में use हो रहा है। Finally, using the results in figure इन ईदर फिगर 12/6b और 12/6c। ठीक है, जो हमारे पास ये जो रिजल्ट्स आए हैं ये वाले, इनकी बात कर रहा है। द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ ईच बीम स्पैन आर ड्रॉन एज शोन इन फिगर 12/60। यहाँ पर क्या किया, दोनों जो हमारे पास मेंबर्स हैं उनकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली। ये मोमेंट आया 2a23 पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव शो कर दिया, ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव शो कर दिया। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव है, ये नेगेटिव शो कर दिया, यहाँ 0 है तो यहाँ पे कोई मोमेंट नहीं है। इस तरह इसको हम इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस के थ्रू हम यहाँ पर एंड शेयर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, वो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी। यहाँ तो कोई मसला है तो पूछ ले। नो सर नहीं है, फिर कह रहा है although several steps are involved in यहाँ obtaining the final results here, the work required is rather methodical since it requires the application of a series of arithmetical steps rather than solving a set of equations as in the slope deflection method। आपने स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड जो किया था उसके अंदर क्या था, सेट ऑफ इक्वेशंस थी, उसके जरिए आप उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है, ये मेथड जो मैथोडिकल है ना, उस वे से इसको आपने इसे सॉल्व करना है। और ये आपके मैथमेटिकल स्टेप्स है, अरिथमेटिकल स्टेप्स है सारे, जो बार बार आ रहे हैं। हाफ कर रहे हो मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये स्टेप्स है इसमें। इस तरह आप लेके आते हो आंसर को। ठीक है, और अच्छा आंसर जो है ये देखो, इनके तकरीबन ये बराबर ही है, 2823, यहाँ पे कितना है 2823, ये 5647 है, जो हमने लास्ट में पहले किया था वही 5647 था, और ये -5647 है। ठीक है, और वहाँ पे भी -5647 है, ये 0 है। ठीक है, दोनों मेथड से आपके पास आंसर सेम आ रहा है। सर उसका तो 15 लाइनों में आंसर आ रहा है, इसका 24 लाइनों में। इसका यही कह रहा है कि इस पे स्टेप्स ज़्यादा हो रहे हैं, मगर ये थोड़ा बेहतर तरीके से इसका आंसर आता है, मोर एफिशिएंट है, इसको अप्लाई करना आसान है। इसमें अगर आप देखो ना, एक ही टाइम पे सारे जॉइंट्स को लॉक करके आप अपने आंसर निकाले, वहाँ भी आप पहले एक जॉइंट लॉक करते हो फिर दूसरा करते हो, इसलिए इसके स्टेप्स जी ज़्यादा आ रहे हैं कि ये बार बार। इसको भी हम इधर अप्लाई करेंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले इसका मेथड ये वाला, ये आप लाइनें खुद पढ़ लें, ना समझ आए तो मुझसे पूछ लें। ठीक है, Procedure for analysis. The following procedure provides a general method for determining the end moments on beam spans using moment distribution method। ठीक है, इस मेथड के जो स्टेप्स हैं वो ये बता रहे हैं, प्रोसीजर ये है। पहले डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स और फिक्स्ड मोमेंट्स फाइंड आउट करने हैं। द जॉइंट्स ऑन द बीम शुड बी आइडेंटिफाइड। सबसे पहले आप क्या करें, बीम को देखें, उसके ऊपर जो जॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, ये जॉइंट कौन सा वाला है। ठीक है, एंड द स्टिफनेस फैक्टर्स फॉर ईच स्पैन एट द जॉइंट शुड बी कैलकुलेटेड। उसके बाद क्या करें, पहले आपने जॉइंट्स सारे चेक कर लिए बीम के, उसके बाद आपने जितने मेंबर्स हैं उसके हर स्पैन के स्टिफनेस फैक्टर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यूजिंग दीज वैल्यूज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स कैन बी डिटरमिन्ड फ्रॉम कौन सी इक्वेशन है जो हमने पढ़ी थी, डी एफ इक्वल्स टू के ओवर समेशन ऑफ के। ठीक है, रिमेंबर दैट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इज इक्वल्स टू 0 फॉर ए फिक्स्ड हैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इक्वल्स टू 1 फॉर एन एंड स्पैन और रोलर एंड पिन और रोलर सपोर्ट। अगर हमारे पास फिक्स्ड हैंड होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 होता है, एंड पिन हो या रोलर सपोर्ट हो तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 होता है। ठीक हो गया। The fixed end moments for each loaded span are determined using the table given on the inside back cover। वही बात दोबारा हो रही है। Positive fixed end moments act clockwise on the span and negative fixed end moments act counterclockwise।
फॉर कन्वीनियंस दीज वैल्यूज कैन बी रिकॉर्डेड इन टेबुलर फॉर्म्स। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे ये टेबल बनाया हुआ ना, कह रहे हैं आप इसको इस तरह रिकॉर्ड करें तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, एज्यूम दैट ऑल जॉइंट्स। अच्छा, अभी ये जो अंदर प्रोसेस चल रहा है उसको ये एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ वाला। ठीक है, वो ये पॉइंट वाइज बता रहा है। एज्यूम दैट ऑल जॉइंट्स एट विच द मोमेंट्स इन द कनेक्टिंग स्पैन्स मस्ट बी डिटरमिन्ड आर इनिशियली लॉक्ड। ठीक है, जहाँ पे आपने मोमेंट्स निकालनी है वो तमाम जॉइंट्स पहले इनिशियली लॉक किए हो आपने, उनको लॉक कर लिया। देन फर्स्ट स्टेप क्या, डिटरमिन द मोमेंट दैट इज नीडेड टू पुट ईच जॉइंट इन इक्विलिब्रियम। पहले इस जॉइंट के ऊपर जो मोमेंट आ रहा था उसका आपने क्या करना है, वो मोमेंट कैलकुलेट करके उसको आपने इक्विलिब्रियम मोमेंट लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, रिलीज और अनलॉक दी जॉइंट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दी काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट्स इनटू दी कनेक्टिंग स्पैन एट ई जॉइंट। उसके बाद क्या करें, आपने जो जॉइंट को लॉक किया हुआ था उसको अनलॉक करें, और उसके अनलॉक करने के बाद या रिलीज करने के बाद जो काउंटर बैलेंसिंग मोमेंट है उसको आप जो उसके साथ स्पैन अटैच है, जिस स्पैन में वो मोमेंट आपने काउंटर बैलेंस किया था उसके साथ जो स्पैन अटैच है उनमें आप उनको ट्रांसफर कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। कैरी दीज मोमेंट्स इन ईच स्पैन ओवर टू इट्स एंड अदर एंड बाय मल्टीप्लाइंग ईच मोमेंट बाय कैरी ओवर फैक्टर +1/2। और जो मोमेंट अभी आपके पास आया है उसको आप +1/2 से मल्टीप्लाई करें और उसको कैरी ओवर करा दें अदर एंड की तरफ। By repeating this cycle of locking and unlocking the joints, it will be found that the moment corrections will diminish since the beam tends to achieve its final deflected shape. ठीक है, जब आप दोबारा बार बार लॉकिंग अनलॉकिंग करेंगे तो आप जिस हमने ऊपर देखा भी है कि हमारे पास जो मोमेंट्स की वैल्यू है वो कम होती जाती है और ख़त्म हो जाती है, तकरीबन पॉइंट समथिंग आ जाती है। ठीक है, तो उससे हमें वो मोमेंट्स मिलती हैं जिसके ऊपर वो बीम की फाइनल डिफ्लेक्टेड शेप होनी है। When a small enough value for the corrections is obtained, the process of cycling should be stopped with no carryover of the last moments. ठीक है, कोई कैरी ओवर नहीं छोड़ना और ये स्टॉप कर देना मोमेंट, ये जो आपका प्रोसेस है। ईच कॉलम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स एंड कैरी ओवर मोमेंट्स शुड देन बी एडेड। इफ दिस इज डन करेक्टली, मोमेंट इक्विलिब्रियम एट द जॉइंट्स विल बी अचीव्ड। मोमेंट इक्विलिब्रियम होगा जहाँ पे आपके पास फिक्स्ड मोमेंट हो, फिक्स्ड एंड होगा वहाँ पे मोमेंट होगी। जहाँ आपके पास दरमियान में रोलर कोई भी सपोर्ट है दरमियान में तो वो एक को बैलेंस कर लेंगे, और एंड के ऊपर आपके पास मोमेंट क्या होगी, 0 होगी अगर फिक्स या अगर अपिन या रोलर सपोर्ट है। ठीक है, इसकी बेस पे भी हम ये न्यूमेरिकल करते हैं। करना है न्यूमेरिकल आज?